हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। इस चैप्टर के हम 30+ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए। ये बोर्ड 2024-25 के लिए है। इसमें मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, mention any two contrasting trait with respect to seed in pea plant that was studied by Mendel 2014 का क्वेश्चन है। मेंडल ने टोटल क्या किए थे, 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे पी प्लांट में। ठीक है, टोटल 7 कैरेक्टर थे और हर एक कैरेक्टर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। जैसे अगर हम बात करें सीड शेप की, तो सीड शेप में एक होता है राउंड हो सकता है, जो क्या डोमिनेंट होता है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंकल्ड होता है स्मॉल आर, ये रिसेसिव होता है। सिमिलरली जो सीड कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो ग्रीन है स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ऑन व्हाट बेसिस इज द स्किन कलर इन ह्यूमन कंसिडर पॉलीजेनिक 2015 का क्वेश्चन है। जो ह्यूमन स्किन कलर है ना, वो पॉलीजेनिक होता है। पॉलीजेनिक मतलब कि वो एक से ज्यादा जीन उसे कंट्रोल करती है। तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स आर डिफाइंड एज द ट्रेट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। तो एक से ज्यादा जीन्स अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसे पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और जो स्किन कलर है ना, वो कंट्रोल्ड होता है बाय 3 जीन्स। These genes control मेलानिन लेवल ऑफ द स्किन। तो स्किन का ना मेलानिन लेवल ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये 3 जीन्स, विच रिजल्ट इन फिनोटिपिक वेरिएशन। सो एज ए रिजल्ट फिनोटिपिक वेरिएशन मीन्स कि डिफरेंट स्किन कलर की वेरिएशन आती है। स्टेट ए डिफरेंस बिटवीन ए जीन एंड एलील 2015 का क्वेश्चन है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल स्पेसिफिक ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। जो जीन है ना, वो क्या होता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट कंट्रोल करता है। मतलब जैसे कलर ऑफ हेयर इज ए ट्रेट डिटरमाइंड बाय जीन, तो जो हेयर कलर है उसका एक जीन होगा, मतलब एक डीएनए में सेगमेंट होगा जो बताएगा हेयर कलर, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। वेयर एज एलील इज ए पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ द जीन। जो जीन में वेरिएशन आ सकता है उसे हम एलील कहते हैं। मतलब क्या हो सकता है, जो हेयर कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे, एलील्स। द डिफरेंट कलर्स आर वेरिएंट ऑफ द एलील्स। तो याद रखना, जो एलील्स होते हैं वो जीन्स की डिफरेंट क्या हो सकती है, वेरिएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। स्टेट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन इंडिविजुअल्स विद टर्नर सिंड्रोम 2015 का क्वेश्चन है। टर्नर सिंड्रोम ना फीमेल में होता है और इसमें क्या होता है, मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। सपोज एक पेयर में से एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। और इसमें होता है मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब इसमें एब्सेंस होता है 1X क्रोमोसोम। ठीक है, तो इंडिविजुअल के पास टोटल आ जाते हैं 45 क्रोमोसोम्स, जिसमें 44 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। X क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है, तो हमारा बन जाता है XO। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट RC पेनेट developed a graphical representation of a genetic cross called as Punnett square। तो RC पेनेट ने graphical representation शो किया था, उसे हम बोलते हैं Punnett square। and mention the possible result this representation predict the genetic cross carried 2019 का क्वेश्चन है। मतलब कि ये क्या पॉसिबल रिजल्ट शो कर सकता है Punnett square। Punnett square is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotype of a offspring in a genetic cross। तो Punnett square से हम सारे क्या शो कर सकते हैं, जीनोटाइप शो कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक क्रॉस के बाद। सो 10 वेरियस टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर ऑब्जर्व। तो अगर हम जेनेटिक क्रॉस हमें पता है तो हम बता सकते हैं जीनोटाइप, और जीनोटाइप देख के हम फिनोटाइप भी बता सकते हैं ऑफस्प्रिंग का यूजिंग Punnett स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन ए इंडिविजुअल विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 2016 का क्वेश्चन है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, ये सबसे पहले मेल में होता है और इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। एक ज्यादा X क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो टोटल हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम। 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं XXY। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो F2 पॉपुलेशन रेशियो है उसे हम लिखते हैं 3:1 फॉर फिनोटाइप बट एक्सप्रेस्ड एज 1:2:1 फॉर जीनोटाइप। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 2013 का क्वेश्चन है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करनी है। इसमें क्या लेते हैं, हम सिर्फ एक ट्रेट लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे हाइट ऑफ द प्लांट।
ठीक है, हमने पी प्लांट लिया, एक जो था वो टॉल होगा और दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ पी प्लांट। कैपिटल टी टॉल होगा, स्मॉल टी ड्वार्फ होगा। ये पेरेंट्स होंगे, इनकी क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, गैमीट बनेगा कैपिटल टी इसका और इसका स्मॉल टी, कंबाइन करके हमारा बनेगा F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें सारे प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे। नेक्स्ट क्या किया हमने, इस प्लांट की सेल पॉलिनेशन किए, हमारी दो तरह के गैमीट बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे और हम पुनेट स्क्वायर में ये शो करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारा जो F2 जनरेशन बन सकता है वो बन सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे, अपीयरेंस की, तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, स्मॉल टी क्या होगा, ड्वार्फ। तो रेशो आ जाएगी फिनोटिपिक कैरेक्टर की 3:1। और जब हम जीन्स को देखेंगे, ठीक है, तो कैपिटल टी एक ही है, वेरएस कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1 है, तो ये जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, 2016 का क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब जो डोमिनेंट होते हैं ना, वो दो तरह के हो सकते हैं प्लांट, एक हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट और एक हो सकता है हेटेरोजाइगस। अगर हम हाइट की बात करें, होमोजाइगस डोमिनेंट होता है कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दिखने में तो दोनों क्या दिखते हैं, हमें टॉल दिखते हैं, बट हम जीनोटाइप उसका नहीं बता सकते। तो अगर हमें उनका जीनोटाइप पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल है उसे हम क्रॉस करते हैं उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो हम बता सकते हैं कि इनका जीनोटाइप क्या है। दो केस हो सकते हैं, सपोज आपके पास प्लांट था, टॉल तो था वो, बट होमोजाइगस टॉल था, आपने ड्वार्फ पी प्लांट के साथ उसे क्रॉस किया, ड्वार्फ होता है स्मॉल टी। अब ये जो होमोजाइगस टॉल था, ये तो एक ही गैमीट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी, ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस करोगे तो आपका प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपके जितने भी प्लांट होंगे सारे क्या आएंगे, टॉल आएंगे। सो अगर आपने प्लांट को उसके सपोज रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया और आपको सिर्फ टॉल प्लांट मिल रहे हैं, तो मतलब जो आपने इनिशियल प्लांट लिया था वो क्या था, हमारा होमोजाइगस मींस कैपिटल टी। वेरएस अगर आपने हेटेरोजाइगस प्लांट लिया होता जो टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी, रिसेसिव पेरेंट के साथ स्मॉल टी क्रॉस करते, ये तो दो गैमीट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बना सकते हैं टॉल एंड ड्वार्फ। सो अगर आपने क्या किया, प्लांट लिया, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, और अगर टॉल और ड्वार्फ आपको दोनों मिल रहे हैं 1:1 रेशियो में, तो स्टार्टिंग वाला जो प्लांट था वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो टेस्ट क्रॉस क्या करता है, इसे हम बैक क्रॉस भी कहते हैं। हम जैसे ही रिसेसिव पेरेंट के साथ कोई भी डोमिनेंट को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, अगर आपको सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं तो जो स्टार्टिंग वाला पेरेंट होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस, और अगर आपको टॉल के साथ ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं तो इनिशियल जो पेरेंट होगा दैट विल बी हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज प्रपोज्ड बाय मेंडल इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 2015 का क्वेश्चन है। This law states that factors or alleles of a pair segregate from each other during gamete formation। तो क्या होता है, एक गैमीट में दो एलील्स होते हैं, और जब भी गैमीट बनता है ना, तो दोनों एलील क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सिर्फ गैमीट में एक ही एलील जाता है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सो दैट गैमीट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ द टू फैक्टर्स एंड दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग। मतलब एलील्स में जो कैरेक्टर है वो मिक्स नहीं होते, एलील्स प्योर रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमारे पास टॉल पेरेंट है, ड्वार्फ पेरेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ये एक ही गैमीट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, जब ये क्रॉस करेगा हमारा बनेगा F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, अब हमने इसकी सेल पॉलिनेशन की ना, तो दोनों गैमीट क्या हो जाएंगे, सेपरेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो दोनों गैमीट है वो आपस में सेपरेट होंगे, वो बिल्कुल मिक्स नहीं हुए हैं। तो ये जब क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे इसमें, तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें टॉल प्लांट तो मिले, बट स्मॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट भी हमें वापस मिल गए। फिनोटाइप आएगा 3:1, जीनोटाइप आएगा 1:2:1। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, एक्सप्लेन प्लियोट्रॉपी विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, 2014 का ये क्वेश्चन है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, एक कंडीशन होती है इन विच सिंगल जीन कंट्रोल
मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो एक जीन ना एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है, इसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं, और सच जीन्स आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, देयर इज ए म्यूटेशन इन जीन कोड फॉर एंजाइम, तो एंजाइम जो बनता है उसके जीन कोड में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। एंजाइम होता है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेस, ठीक है। ये एंजाइम ठीक से बन नहीं पाता, एज ए रिजल्ट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो एक जीन की वजह से 3 आपको क्या दिख रहे हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ए क्रॉस बिटवीन ए रेड फ्लावर बेयरिंग प्लांट एंड ए व्हाइट फ्लावर बेयरिंग प्लांट ऑफ एंटीराइनम प्रोड्यूसेस ऑल प्लांट हैविंग पिंक फ्लावर्स, वर्क आउट ए क्रॉस टू एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल। 2013 का क्वेश्चन है। हमने एंटीराइनम लिया हुआ है और हमने स्नैपड्रैगन लिया है। हमने एक प्लांट लिया जिसमें सारे क्या है, रेड फ्लावर्स हैं, उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसको क्रॉस किया दूसरे प्लांट से जिसमें सारे व्हाइट फ्लावर्स हैं, स्मॉल आर से इसे हमने रिप्रेजेंट किया। दोनों के बीच में हमने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। इसका गैमेट कैपिटल आर बनेगा, इसका गैमेट स्मॉल आर बनेगा, और जो हमारा F1 जनरेशन बनेगा दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमने इसमें ऑब्जर्व किया जो F1 जनरेशन बना वो सारे क्या थे, पिंक फ्लावर्स थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दिस नाइदर ऑफ द टू एलील्स आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर वन अनदर, तो कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से जो हमारा F1 जनरेशन आया वो क्या आया, पिंक आया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, हम क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में क्या होगा, जो हमारा रेड फ्लावर था वापस आ गया, एक रेड फ्लावर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हमारा पिंक आया, और आर मतलब स्मॉल आर मीन्स वाइट फ्लावर हमें मिला। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे, ये एक जीनोटाइप है 1, ये 2 जीनोटाइप है 2, ये 1, तो 1:2:1। फिनोटाइप भी इसमें क्या है, रेड फ्लावर 1 है, पिंक फ्लावर 2 है, वाइट फ्लावर 1 है। तो याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटाइप है एंड फिनोटाइप है वो 1:2:1 की रेशियो में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलीलिज्म इन ह्यूमन पॉपुलेशन। 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें मल्टीपल एलीलिज्म एंड कोडोमिनेंस दोनों देखने को मिलता है। अगर हमारे ABO सिस्टम की बात करें, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O, और ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है जीन, इस जीन को बोलते हैं जीन I। जो जीन I है ना उसके 3 एलील हो सकते हैं, IA, IB एंड स्मॉल i, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। ह्यूमंस में क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड है, एट ए टाइम सिर्फ 2 एलील्स ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो IA, IB है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल i के ऊपर, ठीक है। तो अगर IA के साथ स्मॉल i प्रेजेंट है या IB के साथ स्मॉल i प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप A, ये ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, B बन जाता है। बट अगर IA और IB दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड ग्रुप AB। तो IA, IB दोनों आपस में क्या कर देंगे, दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और अगर सिर्फ स्मॉल i प्रेजेंट है तो ये बन जाता है ब्लड ग्रुप हमारा O। तो 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, जब IA प्रेजेंट है तो A, IA के स्मॉल i तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। B में क्या हो सकता है, IB हो सकता है, IB के साथ स्मॉल i तो ये डोमिनेट हो जाएगा, ये भी ब्लड ग्रुप B है। बट IA, IB ये जो है ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस की, स्मॉल i बनाता है ब्लड ग्रुप O। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन ए टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। 2017 का क्वेश्चन है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना हमारे क्या होते हैं, 2 कैरेक्टर होते हैं और उसी से हम बता सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, When 2 pair of traits are combined in a hybrid, 2 pair of trait मतलब 2 हमने डिफरेंट कैरेक्टर लिए हैं, 1 pair of जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट करता है मतलब सेपरेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने क्या लिया है, 2 कैरेक्टर लिए हैं, सीट शेप एंड सीट कलर। राउंड एंड येलो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। रिंकल्ड एंड ग्रीन रिसेसिव होता है, स्मॉल वाई। इसका जो गैमीट बनेगा उसमें आएगा कैपिटल वाई, इसके गैमीट में स्मॉल वाई। गैमीट कंबाइन करेंगे हमारा F1 जनरेशन बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। अब
जो F1 जनरेशन है, जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, अब क्या होगा, हमारा जो गैमीट्स बनेंगे उसमें क्या होगा, ये दो कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या, अब ये जो कैपिटल आर है वाई से कंबाइन कर सकता है कैपिटल वाई से, तो हमारा एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारे चार तरह के गैमीट बनेंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, सेपरेटली क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट और सेपरेट हो रहे हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे। चार कैरेक्टर बने, यहाँ पे भी हमारे क्या है, चार कैरेक्टर हैं और चार गैमीट्स हैं। तो ये गैमीट्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, हमारा F2 जनरेशन बनाएंगे। फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे राउंड एंड येलो, ये सारे क्या होंगे, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये भी राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे राउंड येलो, 1 2 3 हो जाएंगे राउंड ग्रीन, ये हो जाएंगे 1 2 3 हो जाएंगे रिंकल्ड येलो, और ये हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1, और जो सेग्रीगेशन हुआ है गैमीट का वो हमें बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स 2015 का क्वेश्चन है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड में होता है उस टाइप को बोलते हैं हम ZWN ZZ टाइप। जो फीमेल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हिट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक होता है Z, एक क्या होता है W होता है। वेरास जो मेल्स हैं इनमें जो होते हैं होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, मतलब दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं ZZ। तो फीमेल में क्या हो सकता है, दो तरह के एग प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक में Z हो सकता है, एक में W हो सकता है। वेरास मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा सिर्फ एक ही टाइप का होगा जिसमें क्या है, Z है। सपोज ये मेल है, फीमेल है, मेल में AA ऑटोजोम होता है, ZZ सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में AA ऑटोजोम, ZW क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। जब गैमीट्स बनेंगे तो एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे A+Z, वेयरएस फीमेल में दो तरह के गैमीट बन सकते हैं A+Z A+W। अब क्या हो सकता है, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है तो AAZZ बनेगा, मेल बनेगा, वेयरएस अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा AAZW फीमेल, और दोनों के बनने के चांस क्या है, 50% है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाई डिड TH मॉर्गन सिलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स फॉर हिज लैब एक्सपेरिमेंट। तो मॉर्गन ने ना ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट किया था, जो फ्रूट फ्लाई होता है, इसको इसलिए सिलेक्ट किया था बिकॉज दे कुड ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ये क्या कर सकते थे, ग्रो हो सकते थे लैब में। दे कुड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक, सिर्फ 2 वीक में ये पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते थे, तो इनका स्टडी करना इनको काफी ईजी था। ए सिंपल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई, तो एक ही मेटिंग से काफी ज्यादा फ्लाइज क्या हो सकते थे, प्रोड्यूस हो सकते थे। देयर वॉज ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस, तो मेल और फीमेल फ्लाई को डिफ्रेंशिएट करना ईजी था। दे हैव मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लोअर माइक्रोस्कोप। तो अगर उनमें कोई भी वेरिएशन आता था अगर क्रॉस करने के बाद, तो उसे हम देख सकते थे यूजिंग लोअर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग ए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एन इन्फेंट was found to possess an extra chromosome 21. Describe the symptom of the child is likely to develop later in life 2017 का क्वेश्चन है। तो अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 है तो इसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। सो एज ए रिजल्ट जो 21 क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, अब जो चाइल्ड में सिम्टम्स आएंगे, द अफेक्टेड इंडिविजुअल विल हैव, सबसे पहले शॉर्ट स्टेचर्ड, शॉर्ट हाइट होगी विथ स्मॉल राउंड हेड, जो हेड होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, राउंडेड होगा। फर्रो टंग, टंग में क्या होंगे, ग्रूव्स होंगे। पार्शियली ओपन माउथ, जो माउथ होगा वो क्या होगा, पार्शियली ओपन होगा। ब्रॉड पाम्स, जो पाम्स होंगे ब्रॉड होंगे विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, जो पाम में लाइंस होंगी वो काफी ज्यादा क्या होंगी, विजिबल होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी। रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। साइकोमोटर मीन्स कि मेंटल और जो फिजिकल स्किल है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, एंड मेंटल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी 2016 का क्वेश्चन है। जो हनी बी होता है उसमें हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ना वो डिवेलप हो जाता है मेल में, वो मेल बनाता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बनाता है फीमेल।
तो फीमेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, वेयर एज जो मेल है वो हैप्लॉयड होता है। क्रॉस से देखते हैं, हमारे पास फीमेल हनी बी है जो क्वीन भी होती है, इसमें 32 क्रोमोसोम्स हैं और 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये डिप्लॉयड है। वेयर एज जो मेल है हनी बी, ड्रोन भी कहते हैं, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, ये हैप्लॉयड होता है। अब ये जो फीमेल हनी बी है वो क्या करता है, मियोसिस से गैमीट बनाता है, गैमीट में क्रोमोसोम होंगे 16, वेयर एज जो मेल ड्रोन है और जो मेल हनी बी है वो क्या करता है, माइटोसिस से क्या करता है, गैमीट बनाता है। अब क्या हो सकता है, मियोसिस में जो गैमीट बने हैं, जो फीमेल गैमीट है वो मेल गैमीट से कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन से क्या बना सकता है, फीमेल बनाएगा, क्योंकि 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और कुछ जो क्या होते हैं, फीमेल के क्या होते हैं, जो एग होते हैं वो क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, वो क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और डिवेलप हो जाते हैं मेल में, और इनमें क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन जिसमें होती है उसमें क्रोमोसोम 32 हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, फीमेल, और जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, पार्थिनोजेनेसिस से क्या होता है, मेल बनाता है, और इसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 2 चिल्ड्रन, वन विद ब्लड ग्रुप ए बी, अदर विद ब्लड ग्रुप ओ, आर born to parent where father has blood group A and mother has blood group B. Work out a cross to show how it is possible। 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताया, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, बट चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी एंड ओ है। ये कैसे पॉसिबल है, हमें इसका क्रॉस शो करना है। तो याद रखना, इस केस में क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, उनके एलील्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फादर का ब्लड ग्रुप ए था तो इनके एलील होंगे आई ए स्मॉल आई। याद रखना, जो आई ए है वो डोमिनेंट है स्मॉल आई पे, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। वेराज यहाँ पे होगा आई बी स्मॉल आई, तो जो आई बी है वो डोमिनेंट है स्मॉल आई पे, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। जो स्मॉल आई है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो जब ये गैमीट्स बनाएगा, फादर के केस में गैमीट्स बनेंगे आई ए स्मॉल आई, मदर के केस में आई बी स्मॉल आई। जब आई ए वाला गैमीट आई बी वाले गैमीट से कंबाइन करेगा, तो इस केस में याद रखना दोनों जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, इससे बोलते हैं हम कोडोमिनेंस, दोनों एक्सप्रेस करते हैं, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। आई ए स्मॉल आई से कंबाइन करेगा तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, आई बी स्मॉल आई से कंबाइन करेगा ब्लड ग्रुप बी, और जब दोनों स्मॉल आई कंबाइन करेंगे तो हमारा रिसेसिव ट्रेट शो होगा विच इज ब्लड ग्रुप ओ। तो अगर फादर और मदर दोनों के क्या है, हेट्रोजाइगस एलील्स हैं, तो पॉसिबिलिटी होता है कि जो चिल्ड्रन है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट ह्यूमन मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया मोर देन ह्यूमन फीमेल, हु रेयरली सफर फ्रॉम इट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। 2020 का क्वेश्चन है। जो ह्यूमन मेल है उसमें हीमोफीलिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन फीमेल, हमें इसका रीजन देना है। सबसे पहले जो हीमोफीलिया है, इट इज सेक्स लिंक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ये क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, और ये होता है बिकॉज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो ब्लड है वो क्या होता है, फेल टू क्लॉट करता है, और इवन स्मॉल इंजरी की वजह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, जिससे पर्सन की डेथ हो सकती है। रिसेसिव एक्स लिंक जीन फॉर हीमोफीलिया, तो इसकी जो जीन्स होती है हीमोफीलिया की वो क्या होती है, एक्स क्रोमोसोम में होती हैं, और ये क्या होती है, रिसेसिव जीन होती है। वाई क्रोमोसोम में ये जीन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इन मेल इवन सिंगल जीन ऑफ डिफेक्ट रिजल्ट इन हीमोफीलिया। अगर मेल की बात करें तो मेल क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया की जीन है तो वो क्या हो जाता है, उस पर्सन को हीमोफीलिया हो जाता है। बट वुमेन नीड 2 सच जीन्स, वुमेन में 2 ऐसी जीन्स चाहिए। सो XH तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में अगर हीमोफीलिया का जीन है तभी वुमेन को क्या हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। और अगर सपोज एक एक्स क्रोमोसोम में जीन है, एक एक्स क्रोमोसोम में जीन नहीं है, तो उसे हम कैरियर फीमेल कहते हैं, तो उसे डिजीज नहीं है। अब हम एक क्रॉस देखते हैं। सपोज हमारे पास कैरियर मदर है, एक क्रोमोसोम में जीन्स नहीं है, एक क्रोमोसोम में जीन है, ठीक है। एक नॉर्मल फादर है XY, ठीक है। याद रखना जो कैरियर मदर है इसमें हीमोफीलिया नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसमें हीमोफीलिया का जीन होता है। अब ये जो गैमीट बनाएगा, एक बनाएगा XX XY, X के साथ कंबाइन करेगा नॉर्मल डॉटर बनेगा, XY के साथ कंबाइन करेगा सन बनाएगा। जो XH है X के साथ कंबाइन करके बनाएगा कैरियर फीमेल बनाएगा, जो भी क्या है फीमेल नॉर्मली होगी, उसको डिजीज नहीं होगा। और जो XH Y के साथ कंबाइन करके बनाएगा वो बनाएगा हीमोफिलिक सन। तो क्या हो रहा है, अगर कैरियर फीमेल और नॉर्मल फादर के बीच में भी जब क्रॉस हो रहा है तो उसमें 25% चांस हो जाता है कि हीमोफिलिक सन आ जाए।
सो दैट्स वाई जो हीमोफीलिया है उसका ज़्यादा चांस मेल में होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। गिव 3 रीजन फॉर द डिले इन एक्सेप्टिंग हिज वर्क। 2014 का क्वेश्चन है। मेंडल ने काम किया था 1865 में, ठीक है, और उसका जो उसने का काम था उसको रिकॉग्निशन मिला आफ्टर 1900। ऐसा इसलिए हुआ जब उसने वो काम पब्लिश किया था उस टाइम पे कम्युनिकेशन और पब्लिसिटी क्या थी, कम थी उसके काम की, वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाया बाकी साइंटिस्ट थे और पब्लिसिटी भी वो कम कर पाया। हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स और जीन्स एज डिस्क्रीट यूनिट दैट डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड। उसने क्या कहा था कि कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है उसे हम फैक्टर कहते हैं, जो और जीन्स होते हैं जो डिस्क्रीट यूनिट मतलब सेपरेट यूनिट होते हैं, वो एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करते और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो उसके कंसेप्ट को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, जो वेरिएशन होता है दैट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सो उस टाइम पे साइंटिस्ट समझते थे जो वेरिएशन है वो कॉन्टिन्यूस होता है और जो कैरेक्टर है वो आपस में मिक्स करते हैं। थर्ड, मेंडल्स अप्रोच टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसने जो भी ये बताया था उसने मैथमेटिक्स का यूज़ किया था और इसके यूज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। कंपेयर इन एनी 3 वेज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एज प्रपोज्ड बाय सूटन एंड बोवरी विद दैट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑन पी प्लांट प्रेजेंटेड बाय मेंडल। तो हमें कंपेयर करना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल के वर्क से जो उसने पी प्लांट में किया था। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट है इन डिप्लॉयड सेल। जो डिप्लॉयड सेल है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर में होते हैं। सिमिलर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं दे आर प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर, ठीक है। बोथ क्रोमोसोम एंड जीन्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम का पेयर और जीन्स में जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन में, सो दैट जो ईच गैमीट है उसे एक क्रोमोसोम और एक एलील मिलता है ऑफ द पेयर। बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सपोज हमारे पास 2 पेयर ऑफ जीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं और 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम कंपेयर कर रहे हैं। जब ये गैमीट बनाते हैं तो इंडिपेंडेंटली ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर जीन पेयर के केस में हम देखें तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विच क्रोमोसोम कैरिंग द म्यूटेंट जीन कॉज थैलेसीमिया इन ह्यूमन। What are the problem caused by this mutant gene। 2015 का क्वेश्चन है। जो थैलेसीमिया है ना, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये जा सकता है। दिस डिफेक्ट कैन कॉज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन्स अल्फा एंड बीटा ऑफ हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन होता है ना उसमें क्या होता है, ग्लोबिन चेन्स होती हैं अल्फा एंड बीटा। 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होता है प्रोटीन्स का। तो जो जीन्स इन चेन को कंट्रोल करती है उन जीन्स में क्या आ सकता है, म्यूटेशन आ सकता है, डिलीशन हो सकता है, एज रिजल्ट थैलेसीमिया हो सकता है। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन। तो अल्फा चेन की फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है और अल्फा ग्लोबिन की चेन को कंट्रोल करता है जीन HBA1 HBA2 और जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। तो ये जो जीन्स है इनमें डिफेक्ट होने की वजह से अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो फॉर्म नहीं होता है, उससे एज ए रिजल्ट अल्फा थैलेसीमिया होता है। इट कॉजेज एनीमिया, जॉन्डिस एंड बोन चेंजेस। वेराज जो बीटा थैलेसीमिया है ये क्या होता है, इट डिफेक्ट ड्यू टू द एलील्स ऑफ HBB जीन्स। तो HBB जीन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 में। तो इनकी एलील्स में क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, उससे बीटा थैलेसीमिया होता है। कॉजेज हैं अनीमिया, कार्डिक एनलार्जमेंट मींस हार्ट जो है बड़ा साइज का हो जाता है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज मतलब जो स्केलेटन है हमारे जैसे लेग्स हैं, हैंड है, वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। डिफरेंशिएट बिटवीन मेल हेटेरोगैमेटी एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जांपल ऑफ ईच। 2013 का क्वेश्चन है। मेल हेटेरोगैमेटी क्या होता है, जब मेल प्रोड्यूस करता है 2 टाइप ऑफ गैमीट उसे मेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं। जैसे ह्यूमन मेल में क्या होता है, XY सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक गैमीट में X क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे गैमीट में Y क्रोमोसोम जाता है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे ग्रास ओपर एंड बग्स में जो मेल होते हैं इनमें होता है XO सेक्स क्रोमोसोम,
तो एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम जाता है, दूसरे गैमीट में एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता है, तो दो तरह के गैमीट बनते हैं मेल में, तो उसे मेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं। जो फीमेल हेटेरोगैमेटी है उसमें क्या होता है, जो फीमेल है वो दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। जैसे फीमेल स्पीशीज ऑफ बर्ड, तो इसमें क्या होते हैं, ZW सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक गैमीट में Z क्रोमोसोम जाता है और दूसरे गैमीट में W क्रोमोसोम जाता है, सो इसे फीमेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉज रिस्पॉन्सिबल इन ह्यूमन टू हैव सेक्स क्रोमोसोम एज XXY इंस्टेड ऑफ XX और XY। बी पार्ट है, लिस्ट एनी टू वे सच इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बीइंग। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ए पार्ट की बात करेंगे, द इंडिविजुअल हैविंग 47 क्रोमोसोम, तो उस इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम होते हैं। 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 3 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XXY, और ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं, और इसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये होता कैसे है, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल XX एग विच इज फॉर्म बाय नॉन डिसजंक्शन विद नॉर्मल Y स्पर्म। जो स्पर्म है वो Y है, बट जो एग है ना उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो XX है। नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है, फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, बट इसमें क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, मियोसिस में एक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, एक ही एग में दोनों एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम दोनों एक्स क्रोमोसोम Y के साथ फ्यूज करके XXY बनाते हैं। अब जो ये पर्सन होता है, दे आर स्टेराइल मेल, स्टेराइल मेल होता है विद अनडिवेलप्ड टेस्टिस, टेस्टिस डिवेलप नहीं होती हैं, दे हैव इन लार्ज ब्रेस्ट, जिसे हम गायनोकोमेस्टिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। ए कपल विद नॉर्मल विजन बेयर ए कलर ब्लाइंड चाइल्ड, पेरेंट जो है नॉर्मल उनकी विजन है, बट उनका जो चाइल्ड है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। वर्कआउट ए क्रॉस टू शो हाउ इट इज पॉसिबल एंड मेंशन द सेक्स ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड। 2016 का ये क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस याद रखना एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसको होने के लिए जो एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, दोनों एक्स क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना चाहिए, वेयरएज मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उस एक्स क्रोमोसोम में ये जीन अगर प्रेजेंट है तो मेल में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो मोस्टली कलर ब्लाइंडनेस मेल में होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, जो बोथ पेरेंट नॉर्मल विजन है, वेयरएज जो चाइल्ड है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। ये तभी हो सकता है जब मेल पेरेंट क्या है, नॉर्मल है, और फीमेल पेरेंट क्या है, कैरियर ऑफ द जीन है। इसका क्रॉस देखते हैं, फीमेल पेरेंट है XXC, जो C है वो कौन सा जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो उस फीमेल को हम कैरियर फीमेल कहेंगे, इसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। नॉर्मल मेल होगा XY, गैमीट बनेंगे XXC XY, XX के साथ जब कंबाइन करेगा गैमीट तब बनाएगा नॉर्मल डॉटर, XY के साथ बनाएगा नॉर्मल सन, बट जब XC X के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है कैरियर डॉटर। जब XC Y के साथ कंबाइन करेगा तो क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस के जीन है, तो वो क्या होता है, कलर ब्लाइंड सन होता है। सो एज ए रिजल्ट इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है कलर ब्लाइंड सन बनने की। सो जो इफेक्टेड चाइल्ड होगा वो क्या होगा, मेल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। नेम ए डिसऑर्डर ए ह्यूमन सफर फ्रॉम एज ए रिजल्ट ऑफ मोनोसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। तो मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम का मतलब सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। गिव द कैरियोटाइप एंड राइट द सिम्टम्स। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना मोनोसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम से होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज ए डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये होता है, याद रखना, स्टेराइल फीमेल में। इंडिविजुअल हैज 45 क्रोमोसोम। तो इंडिविजुअल में क्या आ जाते हैं, 45 क्रोमोसोम्स आते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और XO क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस XO, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सिम्टम्स की बात करेंगे, स्टेराइल फीमेल होता है। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वेब्ड नेक, जो नेक है उसमें क्या आ जाती है, स्किन आ जाती है, वो वेब्ड शेप में हो जाता है। ब्रॉड चेस्ट हो जाती है, अंडर डिवेलप ब्रेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कोलीग वर्क फॉर देयर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जीन्स एज स्टडीड बाय देम। 2018 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म है
ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है और इसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। जो थॉमस हंट मॉर्गन था ना, उसने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया और उसने स्टडी किया सेक्स लिंक जीन्स इन ड्रोसोफिला। तो उसने क्या लिया, दो फीचर्स लिए, एक बॉडी का कलर लिया, एक आई कलर लिया। तो येलो बॉडीड व्हाइट आईड फीमेल को उसने क्रॉस किया ब्राउन बॉडीड रेड आईड मेल के साथ। ठीक है, अब जो इंटर क्रॉस करने के बाद पहले उसे क्या मिला, F1 प्रोजेनी मिली, दोनों को क्रॉस करने से F1 प्रोजेनी मिली और उस F1 प्रोजेनी जो थी उनके भी बीच में उसने क्या किया, इंटर क्रॉस किया। एज ए रिजल्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो दो जीन्स है दे डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो जो बॉडी कलर था और जो आई कलर था दे वर नॉट सेपरेटिंग, ठीक है, वो सेपरेट नहीं हो रहे थे, तो दे वर नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो F2 रेशियो आया ना वो डिविएटेड आया फ्रॉम 9:3:3:1। द रेशियो ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो F2 जनरेशन था वो पेरेंट के कॉम्बिनेशन था उसमें ज्यादा, येलो बॉडीड व्हाइट आइड या ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाले जो थे वो ज्यादा प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उसका ज्यादा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट था एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप क्या होगा, येलो बॉडीड रेड आई एंड ब्राउन बॉडीड व्हाइट आई। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये कम था। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, जब जो दो जीन्स होती हैं एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं और काफी एक दूसरे से क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, तो वो जीन्स सेग्रीगेट नहीं हो पाती। तो जो F2 जनरेशन बनता है वो पेरेंट से मैच करता है और जो उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब नॉन पेरेंटल टाइप जो होता है वो क्या होता है, कम बनता है। अगर सपोज दो जीन्स जो है दे आर स्लाइटली अपार्ट, काफी दूर है, सपोज एक ही क्रोमोसोम है मगर थोड़ी क्या है, एक दूसरे से दूर है, सो लेस टाइटली लिंक्ड है, उसे बोलेंगे वो उनकी लिंकेज क्या है, कम है। तो उनका जो सेपरेट होना है जीन्स का वो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एज ए रिजल्ट मोर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। वाई आर कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया कैटेगराइज्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो कलर ब्लाइंडनेस है और जो थैलेसीमिया है उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। तो हमने इसको क्यों ऐसे कैटेगराइज किया है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना ये जो दोनों डिसऑर्डर होते हैं दे आर मेनली ड्यू टू ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। तो एक ही जीन में क्या होता है, या तो ऑल्ट्रेशन हो सकता है या म्यूटेशन होता है, तो ये डिसऑर्डर होते हैं। These disorder can be transmitted to the offspring in same line as Mendelian principles of inheritance। ये जो disorder है ना ये क्या फॉलो करते हैं, मेंडल्स के जो भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है वो फॉलो करते हैं। तो जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो डिसऑर्डर है फैमिली में कहां से कहां पे ये ट्रांसफर हुए थे, तो आप क्या बना सकते हो, पेडिग्री एनालिसिस बना सकते हो। तो हम मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसको यूज करके हम ट्रेस कर सकते हैं कि कहां से कहां ये जो डिसऑर्डर था ये ट्रांसमिट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। हाउ डिड स्टर्टेवांट एक्सप्लेन जीन मैपिंग व्हाइल वर्किंग विद मॉर्गन, 2018 का क्वेश्चन है। जो एल्फ्रेड स्टर्टेवांट था वाज ए स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन who mapped the position of gene on chromosome। तो उसने क्या किया था, पोजीशन ऑफ जीन उसने बताया था क्रोमोसोम में, उसकी पोजीशन को उसने मैप किया था और उसने क्या यूज किया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन उसने देखा था किसका, जीन पेयर का जो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे। तो अगर दो जीन पेयर साथ साथ में प्रेजेंट थे तो क्या होता था, उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होता था, और अगर दूर दूर प्रेजेंट है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन क्या होता था, ज्यादा होता था। ही यूजेस द डेटा, उसने डेटा को यूज किया। ऑब्टेन ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, उसने मेजर किया कि दो जीन्स के बीच में क्या है, कितना डिस्टेंस है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मैपिंग द जीन पोजीशन, तो उसने जो जीन की पोजीशन को मैप किया उसे हम कहते हैं जीन मैपिंग। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, 2013 का क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन होता है XX एंड XY टाइप। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल पोजेसेस 2 होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल में होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब दोनों जो क्रोमोसोम है सेम होते हैं XX, वेयरएज जो मेल है वो कंटेन करता है 2 हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं XY। जो फीमेल है
दे आर होमोगैमेटिक, मतलब सिर्फ एक टाइप ऑफ एग बनाते हैं विच इज 22 प्लस एक्स। ठीक है, 22 क्या होंगे, हमारे ऑटोसोम्स होंगे। सिमिलरली जो मेन है दे आर हिटोगैमेटिक, जो मेल है हिटोगैमेटिक मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स बनाते हैं, 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनाते हैं, एक है 22 प्लस एक्स, सेकेंड है 22 प्लस वाई। अब याद रखना ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो स्पर्म है ना एक्स वो फ्यूज करता है एग के साथ, बनाता है XX फीमेल, और अगर स्पर्म क्या है वाई है, उसमें वाई क्रोमोसोम है, और अगर वो फ्यूज करता है एग के साथ तो बनाता है XY, जो क्या होता है मेल होता है, और सेक्स रेशियो ऑफ द प्रोजेनी होता है 1:1 के रेशियो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ऑल्दो हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर 2 ब्लड रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर, yet they differ in the pattern of inheritance, state any two difference। 2024 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ब्लड रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बट इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो डिफर करता है। हमें इनके 2 डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले जो हीमोफीलिया है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम में ये होता है और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। वेराज सिकल सेल एनीमिया ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोम्स में होता है। अब हीमोफीलिया में जो मेल है वो सफर करता है ज्यादा एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल में अगर सिर्फ सिंगल जीन ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट है तो ये जीन क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। मेल जैसे XY होता है क्रोमोसोम, तो अगर XX सिंगल जीन प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। वेराज फीमेल में ये तभी एक्सप्रेस होता है, ये डिजीज तभी होता है अगर होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है XH। अगर सिर्फ एक ही XH प्रेजेंट है तो वो फीमेल कैरियर होता है और उसे डिजीज नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया का, इसमें मेल एंड फीमेल को इक्वली क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है, मतलब दोनों एलील्स प्रेजेंट है HBS तभी वो क्या शो करता है, ये डिजीज का फिनोटाइप शो करता है और उस पर्सन को डिजीज होता है अगर दोनों जो एलील्स हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। TH मॉर्गन और उसके कॉलीग ने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। हमें फाइंडिंग बताना है, दे अराइव्ड एट एंड एक्सप्लेन हाउ। 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो TH मॉर्गन और उसके कॉलीग ने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर फॉर देयर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। तो उन्होंने लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। सबसे पहले येलो बॉडीड व्हाइट आई फ्लाई को उन्होंने क्रॉस किया था ब्राउन बॉडीड रेड आइड फ्लाई के साथ। और F2 जनरेशन में ना उन्हें ये नहीं मिला रेशो 9:3:3:1, वेरएस मेंडल ने बोला था F2 जनरेशन में ये रेशो मिलेगा। उसने क्या सजेस्ट किया, दिस वॉज रिजल्ट ऑफ लिंकेज। जो ये हुआ है ना, जो ये रेशो हमें नहीं मिला, इट इज बिकॉज ऑफ लिंकेज। जीन फॉर बोथ द कैरेक्टर्स वाज प्लेस्ड नियर बाय ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जो दोनों जीन्स थी ना, बॉडी कलर की और आई कलर की, ये एक्स क्रोमोसोम में थे और दोनों क्या थे, काफी क्लोज थे। ड्यू टू दिस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर रेयर। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ ना तो ये जो जीन का सेपरेशन है वो डिफिकल्ट हो गया, तो ये जीन्स इजिली सेपरेट नहीं हो पाए, तो रिकॉम्बिनेशन रेयर हो गया एंड दे आर ट्रांसमिटेड टुगेदर। तो ये जो दोनों जीन्स हैं वो साथ में ही क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ये जो जीन्स हैं वो इजिली सेपरेट नहीं होते। तो उसने इससे ये कंक्लूड किया, हायर द लिंकेज बिटवीन द 2 जीन्स। अगर एक ही क्रोमोसोम में दोनों जीन्स प्रेजेंट है और वो काफी ज्यादा क्लोज है तो उसे हम बोलते हैं कि इसमें ज्यादा लिंकेज है। सो एज ए रिजल्ट लेसर आर द चांस और रिकॉम्बिनेशन, लेसर चांस है कि ये दोनों जीन्स क्या होंगी, सेपरेट हो पाएंगी और रिकॉम्बिनेशन दे पाएंगी। एज ए रिजल्ट ये रेशो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें एनालिसिस दिया पेडिग्री, हमें क्वेश्चन बताना है। सिंबल दिए हैं कैरियर मेल का, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, अफेक्टेड फीमेल एंड नॉर्मल फीमेल के ये सारे सिंबल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न, तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न दिया, इसके बेसिस एग्जिबिटेड इन द पेडिग्री चार्ट। हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है अबाउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है? सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है, उससे मेल में जा रहा है डिजीज, इसमें मेल में। यहाँ पे फीमेल से मेल में डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, तो ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। अगर आप देखोगे फर्स्ट जनरेशन में स्किप है, सेकंड जनरेशन में डिजीज हो रहा है, अगर कोई जनरेशन स्किप होता है तो ये क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है। बी है, इफ द फीमेल इज होमोजाइगस फॉर द अफेक्टेड ट्रेट इन दिस पेडिग्री चार्ट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ सन विल बी अफेक्टेड। अगर सपोज जो फीमेल है वो होमोजाइगस है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये नॉर्मल मेल है XY है, फीमेल अफेक्टेड है XC, इसमें दोनों एलील्स जो है वो अफेक्टेड है। तो जब क्या होता है क्रॉस करोगे ना,
तो जो भी मेल बनेगा ना सन उनका होगा, तो उसमें क्या होगा XC, तो एक एलील से भी, एक जीन से भी क्या हो सकता है, मेल में डिजीज हो सकता है। तो मेल में 100% चांस है जो ट्रेट है वो ट्रांसफर होगा और उसे वो डिजीज होगी। सी क्वेश्चन है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न आउट ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन विच वन हैज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट, गिव रीजन। अब इस तरह के जो इनहेरिटेंस है ना, जो मेल है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उस एक्स क्रोमोसोम में जीन है तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। वेरस फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में वो जीन होना चाहिए, तो फीमेल में चांस क्या होता है, लेस होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल गेटिंग द ट्रेट इज लेस। फीमेल विल गेट ट्रेट ओनली इफ द मदर इज एटलीस्ट कैरियर, तो मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, मतलब मदर में एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम में वो जीन होना चाहिए, और फादर इज अफेक्टेड, फादर के एक्स क्रोमोसोम में वो जीन होगा, तभी क्या हो सकता है, फीमेल को वो ट्रेट पास डाउन हो सकता है। सो ये जो है ट्रेट ये कॉमन है मेल में और लेस कॉमन है फीमेल में। आई होप आपको इस चैप्टर के PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।